डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन रिएक्ट हो जाता है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अगर मेरे पास 1 मोल है तो इसका कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। 1 मोल का जैसे अगर हाफ पार्ट डिसोसिएट हो गया तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल में से अगर 0.75 मोल डिसोसिएट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास 1 मोल में से 0.5 अगर डिसोसिएट हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 0.5, ठीक है। अगर 1 मोल में से 0.7 मोल डिसोसिएट हो गया तो अल्फा कितना आ गया, 0.7 आ गया, ठीक है। क्लियर है। और अगर मेरे पास अगर 2 मोल है उसमें से अगर 0.5 मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, इनिशियली अगर मेरे पास 2 मोल हो 0.5 मोल डिसोसिएट हो गए तो यहाँ पे अल्फा कितना आएगा, पर मोल के लिए होता है 1 मोल में कितना डिसोसिएट या कितना रिएक्ट हो रहा है। 2 मोल में अगर 0.5 मोल रिएक्ट हुआ तो 1 मोल के लिए कितना रिएक्ट होगा, 0.25। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए रिएक्ट हुआ 0.25, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25। तो यहाँ से मैं क्या फार्मूला लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड भी हो सकता है या फिर डिसोसिएटेड या रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और रिएक्टेड डिवाइडेड बाय किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है, टोटल मोल्स इनिशियली जितने लिए हैं टेकन। जैसे यहाँ पे अभी क्या करोगे तुम, 0.5 मोल डिसोसिएट हुआ है और इनिशियली मोल कितने थे, 2 मोल थे, तो 0.5/2 कितना आ जाएगा, जैसे इस एग्जांपल के लिए 0.5/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.25। क्लियर है। नेक्स्ट और भी अगर एग्जांपल में लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास PCl5 जिससे बन रहा है PCl3 एंड Cl2, ठीक है, इसका मैं इनिशियली लेता हूँ 4 मोल, ये इनिशियल है, और फाइनली इसके आ रहे हैं 0.3 मोल इसका बना, तो इसका भी कितना आएगा, 0.3 मोल। तो इसका कितना होगा, कितना रिएक्ट हुआ होगा, कितना रिएक्ट हुआ है या कितना ब्रेक हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ होगा। इसका अगर इनिशियली इसका मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, 0.3 मोल इसका अगर फॉर्म हुआ तो इसका 0.3 रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे रिएक्ट कितना आ जाएगा, रिएक्ट अगर मैं लिखूँ इधर तो रिएक्ट हो गया 0.3, फाइनल कितना बच जाएगा, 3.7 मोल बच जाएगा। इसके लिए अभी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू ऑफ अल्फा if initially 4 moles of PCl5 are taken and finally 0.3 mole of PCl3 and Cl2 are formed, what is value of degree of dissociation और अल्फा, कितनी आएगी वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू कितने मोल डिसोसिएट या कितने मोल रिएक्ट हुए, 0.3 डिवाइडेड बाय कितने मोल इनिशियली लिए थे, 4, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.075 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो इस वे में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होता है, उससे भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड और डीकम्पोज्ड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। 1 मोल रिएक्टेंट के लिए कितना मोल रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहना है, अल्फा, और इससे तुम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अल्फा अगर गिवन है तो कैसे फाइंड करना है, कितना रिएक्ट होगा, उसके भी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट अगर अल्फा गिवन है और मुझे कितने मोल रिएक्ट हुए हैं वो अगर फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और रिएक्टेड इज इक्वल टू अल्फा इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन।
ठीक है। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास रिएक्शन है N2O5 gives N2 प्लस 5/2O2, ये रिएक्शन है, ठीक है। इनिशियली मैं इसका लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ बताता हूँ, फिर विदाउट वैल्यू डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर सी मैं लूँ, इसका नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल सी लूँ, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन के लिए सी लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी तुम सी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स एन भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इनिशियली मैं लेता हूँ, इनिशियली इसके मैंने लेता हूँ 6 मोल लेता हूँ, ठीक है। और फाइनली जैसे इसके मोल फॉर्म हुए हैं 1.25 मोल फॉर्म हुए हैं। तो इस केस में इस केस में अल्फा फाइंड करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में अल्फा फाइंड करो, ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर अल्फा गिवन होगा तो कैसे फाइंड करना है, अभी इसके लिए तुम अल्फा फाइंड करो। इनिशियली इनके कोई मोल प्रेजेंट नहीं है, 0 मोल प्रेजेंट है, 6 मोल N2O5 लिया था, और फाइनली इन द रिएक्शन मिक्सचर वी हैव 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, also find परसेंटेज डिसोसिएशन। इसमें देखो, इसके मोल फॉर्म हुए हैं 1.25 मोल। 1 मोल अगर रिएक्ट होता तो कितना फॉर्म होता, 5/2 मतलब 2.5 मोल फॉर्म होता। 1 मोल अगर रिएक्ट होता तो फॉर्म होता 2.5 मोल। 1.25 मोल फॉर्म हुआ है, इसका मतलब कितना मोल रिएक्ट हुआ। ऐसे करो, 1 मोल अगर रिएक्ट हो रहा है तो 2.5, 1.25 यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब कितने मोल इनिशियली रिएक्ट हुए हैं, 0.5 मोल रिएक्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहे तो इधर लिख देता हूँ रिएक्टेड, इसके 0.5 मोल रिएक्ट हो गए हैं, ठीक है। फाइनल मोल भी फाइंड कर सकते हो, इसके कितने बचेंगे फाइनल मोल, 5.5 मोल इसका बच जाएगा। N2 का कितना मोल फॉर्म होगा, 1 मोल से 1 मोल, 0.5 मोल रिएक्ट हुआ तो 0.5 मोल इसका N2 का फॉर्म होगा, और O2 का 1.25 मोल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 0.5 इंटू 2.5, एक के लिए 2.5, 0.5 के लिए 1.25, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, अल्फा कितने रिएक्ट हुए हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय कितने मोल इनिशियली लिए थे, 6 मोल, तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, 0.08 के अराउंड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। और अगर परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड करना है तो ये तो बहुत इजी है, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स टेकन इनटू क्या आ जाएगा, 100, या सिंपली परसेंटेज डिसोसिएशन इज अल्फा इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, इस केस में 8.3% ये रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। 6 का 8.3% कितना होता है, 0.5 होता है, ठीक है। क्लियर है। इस एग्जाम्पल में अगर मैं इनिशियली मैं लेता हूँ 8 मोल N2O5, ठीक है, N2O5 के 8 मोल है, एंड इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू है 0.2, देन फाइंड फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियली 8 मोल ऑफ N2O5 is taken and degree of dissociation for given reaction is 0.2, then find number of moles of, सबके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5, N2 and O2 in the final mixture। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल रिएक्टेंट का 0.2 मोल क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल का 0.2 रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे
1 मोल का 0.2 रिएक्ट हो रहा है, तो 8 मोल का कितना रिएक्ट होगा? 1.6। ऐसे लीनियरली भी कर सकते हो। 1 मोल के लिए वैल्यू आती है अल्फा की 0.2, तो 8 के लिए कितना आ जाएगा? 1.6 मोल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बार बार करने से बेटर ये है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड और डिसोसिएटेड इज इक्वल टू अल्फा इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इक्वल टू अल्फा इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अल्फा कितना है? 0.2। इनिशियली कितने मोल है? 8। तो रिएक्ट कितने हुए? इस लॉजिक से भी वही आएगा, 1.6 मोल रिएक्ट हो गया। ठीक है, इनिशियली इसके 0 मोल लेने हैं। नेक्स्ट फाइनली कितना बचा इसका? 6.4 मोल बचा है। N2 का कितना मोल फॉर्म हुआ? 1.6 मोल फॉर्म होगा। और O2 का कितना आएगा? 1.6, 1 से बन रहा है 2.5 टाइम्स, तो इंटू आ जाएगा या 5/2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये? 4 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसका बन जाएगा O2 का आ जाएगा फाइनली 4 मोल। क्लियर है? इनिशियली 0, रिएक्ट भी इसके 0 हो रहे हैं, मतलब रिएक्ट तो यही होगा, या डिसोसिएट हो रहा है ये। ठीक है, क्लियर है? देखो कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी तुम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है C करता हूँ, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन C है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लेता हूँ अल्फा। ठीक है, तो 1 मोल में अल्फा मोल रिएक्ट हो रहा है, तो C मोल में कितना मोल रिएक्ट होगा? C अल्फा, या नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, इधर आ जाएगा C और इधर आ जाएगा ये C इंटू अल्फा। तो यहाँ पे रिएक्ट कितने होंगे? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो यहाँ पे जो रिएक्ट हो रहा है वो कितना होगा? C अल्फा होगा। ये अगर C अल्फा रिएक्ट हुआ है तो एक फॉर्म कितना होगा? फाइनल करता हूँ, कितना फॉर्म होगा? C अल्फा फॉर्म होगा, और ये भी कितना फॉर्म होगा? C अल्फा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका फाइनल अमाउंट कितना आएगा? C माइनस C अल्फा, C1 माइनस अल्फा, ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? इस वे में तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में इसका मैं इनिशियल कंसंट्रेशन लेता हूँ C, और इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। ठीक है, तो इसका भी कितना रिएक्ट होगा? ये है इनिशियल, इधर इनका इनिशियल 0 लेना है, अलग भी है तो वो अमाउंट लिखना है, फिर ये ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, इनिशियली 0 लिया है। ठीक है, इनिशियली अगर C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो रिएक्ट कितना होगा? C अल्फा रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे रिएक्ट हो गया C अल्फा। फाइनल अभी बताओ क्या क्या आएगा? फाइनल इसका तो कितना आएगा? C माइनस C अल्फा। फाइनल अमाउंट इसका जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा C1 माइनस अल्फा। इसका कितना फॉर्म होगा? C अल्फा रिएक्ट हुआ तो C अल्फा आएगा या 2C अल्फा? C अल्फा ही आएगा। 2 से बन रहा है 2, C अल्फा से बनेगा C अल्फा। और O2 का अमाउंट कितना बनेगा? 3/2 C अल्फा आ जाएगा। 2 से बन रहा है 3, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2 C अल्फा। इसके फाइनल मोल आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, अ मैनोमीटर अटैच्ड टू अ फ्लास्क कंटेन्स NH3 गैस have no difference in Hg level initially as shown in the diagram। इनिशियली यहाँ पे Hg के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर स्पार्किंग into the flask there is difference of 19 centimeter in the mercury level in 2 column of manometer। calculate percentage dissociation of NH3। स्पार्क्स करने के बाद क्या होगा? जैसे फ्लास्क है, इसमें अमोनिया है, इसमें अगर मैं स्पार्क करूं तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या क्या फॉर्म होगा? NH3 से NH3 गैस डिसोसिएट टू गिव क्या बनेगा? N2 गैस बनेगा, और साथ में H2 गैस बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस करता हूँ, क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 2NH3 और यहाँ पे आ जाएगा 3H2 आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली अभी
दोनों का लेवल सेम है, मतलब इस अमोनिया गैस का प्रेशर कितना है 1 atm है। तो इनिशियली इसका प्रेशर कितना है, इनिशियल करता हूँ, इनिशियल इसका प्रेशर कितना है 1 atm है, ठीक है। इसमें से अभी क्या होगा, स्पार्क करने के बाद इधर से इधर ज़्यादा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल का प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, ये कॉलम ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, मर्क्यूरी का। और डिफरेंस कितना है 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये डिसोसिएट हुआ है, तो मिक्सचर किस किस का होगा, NH3 होगा, इसमें N2 फॉर्म हुआ है और H2 भी फॉर्म हुआ है। इन सब का मिला के प्रेशर कितना आएगा, इधर प्रेशर का कितना है यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 1 atm है, और 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब कितना atm 0.25 atm। तो यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा 0.25 ऐड कर दो 1 में 1.25 atm प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल बने हैं, 2 से बन रहे हैं 4, इसलिए इसका प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो फाइनल प्रेशर कितना आया अभी इस गैसियस मिक्सचर का 1.25 atm है, ठीक है। इनिशियल इतना है, फाइनली ये टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 1.25 atm, 1 पॉइंट फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना आएगा 1.25 atm आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अभी मैं कुछ एटीएम रिएक्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिएक्ट करता हूँ मैं x एटीएम रिएक्ट कर देता हूँ, ठीक है। x एटीएम मैंने रिएक्ट किया, 2 से बन रहा है 1, x एटीएम अगर रिएक्ट होता है तो फाइनल बताओ कितना आएगा, 2 से बन रहा है x एटीएम से कितना बनेगा x/2 एटीएम, तो इसका प्रेशर आएगा x/2 atm। 2 से बन रहा है 3, x एटीएम रिएक्ट हुआ है तो कितना बनेगा 3/2x atm, और इसका कितना होगा 1 में से x atm रिएक्ट हो गया तो कितना आ जाएगा 1 - x atm। तो इन सबका प्रेशर मिला के कितना आएगा 1.25 atm। इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा 1 - x प्लस x/2 प्लस 3x/2 कितना होता है 2x इक्वल टू आएगा 1.25। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 प्लस x इतना है 0.25 आ जाएगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 0.25। तो यहाँ पे 1 atm में से 0.25 atm रिएक्ट हो गया, ठीक है, रिएक्टेड है 0.25 atm। क्लियर है, 1 में से अगर 0.25 रिएक्ट हुआ है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, या नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे प्रेशर डिसोसिएटेड भी आ सकता है, और इनिशियल प्रेशर टेकन लेना है, ठीक है। तो इधर कितना आएगा ये 0.25 atm रिएक्ट हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियली 1 atm था, कितना आ जाएगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई, इधर करता हूँ, अल्फा इक्वल टू 0.25। क्वेश्चन में पूछा क्या है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। क्लियर है। गैसेस में अगर जैसे यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम अगर फिक्स हो, टेम्परेचर भी फिक्स अगर है, तो ऐसे मोल्स के जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन इफ द डिफरेंस इन Hg कॉलम्स इज 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये क्वेश्चन करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इन द हाइट ऑफ Hg कॉलम्स, कितना मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है इस रिएक्शन के लिए, मैक्सिमम पॉसिबल
डिफरेंस इन हाइट। क्या आ रहा है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का? अगर एच कॉलम में डिफरेंस 57 सेंटीमीटर का है तो कितना आ रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन? 75% करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे अभी प्रेशर, फाइनल प्रेशर इस मिक्सचर का क्या होगा? यहाँ पे आ रहा है अपना 1 atm प्लस फाइनल प्रेशर 1 atm प्लस ये कितना लिखा हुआ है 0.75 atm। 57 सेंटीमीटर ऑफ एच इज 0.75 atm। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 1 प्लस 0.75, तो फाइनल प्रेशर कितना आया अपना 1.75 atm। तो इस सबका बाकी सब प्रोसीजर सेम ही रहेगी इसमें, ठीक है। 1 atm था, x रिएक्ट हुआ, 1 माइनस एक्स बचा, इसका बना x/2, इसका बना 3x/2। टोटल प्रेशर कितना आएगा 1 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2, तो ये जाएगा 2x। 1 माइनस एक्स प्लस 2x, टोटल प्रेशर कितना है 1.75 atm। तो अपने पास 1 प्लस एक्स ये वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75 atm। तो यहाँ पे कितना रिएक्ट हुआ है 0.75 atm रिएक्ट हो गया है। 0.75 अगर रिएक्ट होता है, एक में से 0.75 रिएक्ट हुआ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.75। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आया 75%, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना आ रहा है 76 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर है ये भी। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस के लिए क्या करोगे, इधर देखो 2 से 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा पूरा का पूरा रिएक्ट कर दूंगा। पूरा 1 atm अगर मैं रिएक्ट करूँ, जितना ये डिसोसिएट होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं 1 atm रिएक्ट कर देता हूँ टोटल, तो इसका कितना फॉर्म होगा फाइनल के लिए, ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इन हाइट के लिए अल्फा इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। पूरा का पूरा रिएक्ट कर दो, 100% रिएक्ट करो, तो कितना आएगा इसमें से अभी 1 atm में से मैं 1 atm रिएक्ट कर देता हूँ। 2 से बना 1 से बना इसका फाइनल आ जाएगा 0 NH3 का। 2 से बन रहा है 1 atm से बना 0.5 atm, ठीक है। 2 से 3, 1 से 1.5 atm आ जाएगा, ठीक है। 2 से 3, 1 atm से x करो, x इक्वल टू आ जाएगा 1.5। टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, अभी इसमें अमोनिया नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा N2 एंड H2। इसका टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 2 atm आ रहा है। तो 2 atm के लिए यहाँ पे हाइट कितनी होगी मैक्सिमम हाइट 2 atm अगर है, इसका प्रेशर इधर ये 2 atm है, 2 atm, तो इधर हाइट कितनी होनी चाहिए कॉलम की 1 atm प्लस 1 atm, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये 1 atm इधर और ये 1 atm, तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा 2 atm, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आएगा 76 सेंटीमीटर।